नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 11 जनवरी की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग पर चिराग पासवान का चौंकाने वाला बयान, बोले ये मांगने से नहीं मिलता। केसी त्यागी की भारत रत्न मांग की पर चिराग पासवान की पार्टी का समर्थन। केसी त्यागी की जेडीयू से हो सकती है छुट्टी, आरजेडी बोली लालू यादव को मिले भारत रत्न। बिहार में जेडीयू के 12 नेताओं पर कार्रवाई, 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर चिराग पासवान का चौंकाने वाला बयान, बोले ये मांगने से नहीं मिलता। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग एक बार फिर उठने लगी है। जेडीयू के वरिष्ठ और केंद्र स्तर के नेता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग किया, तो बिहार के कई नेता इसका समर्थन भी कर रहे हैं और नीतीश कुमार को भारत रत्न का योग्य बता रहे हैं। लेकिन एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने दो टूक में जवाब दिया कि भारत रत्न मिलने की प्रक्रिया होती है, ये सम्मान किसी के मांगने से या किसी के चाहने से नहीं मिलता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केसी त्यागी की भारत रत्न मांग की पर चिराग पासवान की पार्टी का समर्थन। जी हां, आपको बता दें, नई सरकार के गठन के करीब एक महीने बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग एक बार फिर चर्चा में है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने मोदी को पत्र लिखकर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। इस मांग के बाद अब एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी ने भी खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केसी त्यागी की जेडीयू से हो सकती है छुट्टी, आरजेडी बोली लालू यादव को मिले भारत रत्न। जी हां, जनता दल यूनाइटेड में उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी। इस बयान के बाद जेडीयू नेतृत्व ने साफ तौर पर त्यागी से पल्ला झाड़ लिया और इसे उनका निजी बयान बता दिया। जेडीयू और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, केसी त्यागी के हालिया बयान की विचारधारा और आधिकारिक स्टैंड से मेल नहीं खाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में जेडीयू के 12 नेताओं पर कार्रवाई, 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी और एनडीए प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने वाले नेताओं पर जनता दल यूनाइटेड ने सख्त कार्रवाई की है। पार्टी ने अनुशासनहीनता और भीतरघात के आरोपों में 12 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस निष्कासित नेताओं में पूर्व विधायक से लेकर जिला और प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2024 के मुकाबले 2025 में कम हुआ अपराध, डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को दी चेतावनी। जी हां, बिहार में 2024 की तुलना में 2025 में हत्या, रेप, डकैती और दंगों जैसे गंभीर आपराधिक मामलों की संख्या में कमी आई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। डीजीपी ने कहा कि पुलिस ने न केवल अपराध पर प्रभावी नियंत्रण किया, बल्कि राज्य में चुनाव का सफलतापूर्वक संचालन भी सुनिश्चित किया और इसी तरह की चेतावनी उन्हें दी गई है कि आगे चलकर भी इसी तरह से काम किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 23 आईएएस के बाद बिहार में 71 आईपीएस अफसरों का तबादला, विनय तिवारी बने गोपालगंज के एसपी। जी हां, आपको बता दें, बिहार में शुक्रवार को एक तरफ जहां 23 आईएएस अधिकारी इधर से उधर किए गए, तो वहीं बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों का भी तबादला हुआ। गृह विभाग ने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर आदेश जारी किया। सुनील कुमार को पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 23 आईएएस अधिकारी इधर से उधर, श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर बने पटना के डीडीसी। जी हां, बिहार में शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। 23 आईएएस अधिकारियों का तबादला व पदस्थापना किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी किया और प्रशासनिक कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अनुमंडल अधिकारी भी बदले गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की। विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती, रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्ज। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल की सियासत में लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान और फैसलों को लेकर उठते सवालों के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक और पोस्ट सामने आया है। रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर अपने बयान में विरासत, पहचान, वजूद और अपनों की साजिश को लेकर लिखा है। उनका साफ कहना है कि बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती। अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनेर में ज्वेलरी शॉप मालिक को सरेआम मारी गोलियां, लूटपाट के बाद दहशत से व्यापारी। जी हां, राजधानी पटना से सटे मनेर में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया कि अब वो थाने के नाक के नीचे वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रवार की शाम अपनी ज्वेलरी दुकान बंद कर लौट रहे व्यवसायी संजय कुमार सोनी को बाइक सवार 3 अपराधियों ने निशाना बनाया और उनको गोली मार दी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर चिराग पासवान का बड़ा बयान। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामला में कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने टिप्पणी की है। कहा है कि कानून कोई भी फैसला तथ्यों के आधार पर करती है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को नए साल में पहली बार पटना पहुंचे थे। उन्होंने रोहिणी आचार्य की ट्वीट पर भी बयान दिया। उनका सीधा कहना है कि साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल है। 5 सालों में केंद्र और राज्य की सरकारें बिहार के विकास के लिए काम करेगी, वो भी बिहार की उन्नति प्रगति को लेकर सजग है। लैंड फॉर जॉब मामले में उनका कहना है कि लालू फैमिली के जले पर नमक जैसा है। आरोपों को मनगढ़ंत और झूठा बताने वाले लालू परिवार पर चार्ज फ्रेम हो गया है। चिराग ने कहा है कि कानून कोई भी फैसला बिना तथ्यों के आधार पर नहीं लेता है और जो भी फैसला लेता है वो तथ्यों के आधार पर ही लिया जाता है। बिहार की ऐसी ही ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।